तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। सेट 4 का पूरा लेक्चर हम कल डाल दिए थे। आज फिर से सेट 5 का पहला पार्ट लेकर आ गए हैं, तो आप बने रहिए सेट के साथ, जो कि काफ़ी काम आएगा। बस 2 महीना, अब तो 2 महीना भी नहीं, हमको लग रहा है कि 1 ही महीना आपके लिए बचा हुआ है। तो आप सेट प्रैक्टिस करके आप अपने तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट कहता है, यदि एक बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तथा ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए। त्रिज्या मतलब रेडियस, ठीक है, और ऊंचाई मतलब हाइट। 50% बढ़ा दी जाए तो बेलन की आयतन कितना घट जाएगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है। वॉल्यूम, बेलन मतलब क्या, सिलेंडर, ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा है, जिसको समझ में नहीं आएगा उसके लिए। और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले का कंडीशन क्या है, सपोज करते हैं कि रेडियस अगर 2 हो और हाइट भी 2 हो पहले, तो अब का कंडीशन क्या होगा, मतलब कब 50% क्या करना है, कम करना है। तो इसका 50% कम करने पर कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर 50% क्या करना है, बढ़ाना है आपको, ठीक है। प्लस कर देते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है, और यहाँ माइनस कर दे रहे हैं। तो इसका 50% होगा, कितना होगा, 1, तो कितना हो जाएगा बढ़कर 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्मूला, वॉल्यूम इसका निकाल रहे हैं पहले का, तो पाई आर स्क्वायर एच करना है। तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, पाई और आर स्क्वायर यानी कि 4, हाइट कितना है 2 यानी 8 पाई हो गया। फिर अब का कंडीशन देखेंगे, वही पाई आर स्क्वायर एच मान कर चलते हैं, ठीक है। तो पाई हो गया और इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, और इसका 3, मतलब कितना हो गया 3 पाई। तो कितना सब घट गया, पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 5, ठीक है, यानी 5 पाई। अभी कैंसिल नहीं भी कीजिए तो आप छोड़ दीजिए, इसको कैंसिल मत कीजिए। आप देखिए यहाँ पाई है, ताकि और बढ़िया से आप समझ सकें। ये 5 पाई घट चुका है, और वही पूछ रहा है कि कितना % का कमी आया है। तो कितना में पहले था, कितना 8 पाई, कमी हुआ कितना 5 पाई। 8 पाई यहाँ पर लिख दे रहे हैं। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई किए, मतलब परसेंटेज कमी किसमें, वॉल्यूम में, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, और यहाँ 500/8 यानी कि 62.5%। यही आपका आंसर है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है सेट 5 का। कहता है 13 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होगा। देखिए आप समझिएगा, पहले बहुभुज मतलब पॉलीगन, ठीक है। जैसे ये एक पॉलीगन है, ठीक है, कह सकते हैं आप कि हेक्सागोन है, ठीक है। अब देखिए ये और यही एंगल का सम पूछ रहा है, यानी अंतः कोण का आपसे योग पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इस पॉलीगन का नहीं, कह रहा है 13 भुजाओं वाला, मतलब ऐसा साइड 13 बनना चाहिए, और उसका, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अंतः कोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13, तो 13 - 2 करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या लाना है, समकोण। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाई/2 करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 11 पाई। अब यहाँ पर 11 × 2 कर देते हैं, और पाई को पाई/2 कर देते हैं। तो ये 2 कैंसिल होकर 11 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, इसी को 90 डिग्री यानी समकोण सब जगह बोल रहा है, ठीक है। तो कितना आ गया 22, यानी कि 22 पाई/2 यानी 22 समकोण। तो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर C में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 3 है अब सेट 5 का। कह रहा है 2 का पावर 49 है, उसको 7 से विभाजित करने पे शेषफल यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो देखिए, अगर 8/7 रहा तो रिमाइंडर कितना 1 हो जाएगा। ठीक उसी तरह क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो इस 2 का पावर 49 को
हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर q इसका पावर 16 यानी 16 3 48, ठीक है। अब बच जाएगा कितना 2/7, और जानते हैं कि 2 का पावर q क्या है 8 है, यानी इसका रिमाइंडर 1 और 1 का पावर 16 रहेगा, तो रिमाइंडर तो 1 ही रहेगा, लेकिन सिर्फ बच गया ये, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपका आंसर ये होगा। ये रिमाइंडर एंड थ्योरम में आपको पढ़ना है, ये सब लॉजिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ओके, ये एक सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एक सर्किल है, उस सर्किल का एरिया आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है, जिसका केंद्र यानी सेंटर का पॉइंट दिया हुआ है 1 2 है, तथा एक सरकमफ्रेंस पर का पॉइंट है 4 6, तो इसका एरिया क्या होगा। तो पॉइंट फार्मूला से आप लोग जानते होंगे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाला जा सकता है, जैसे कि 1 2 है, 4 और 6 है, ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और यही आपका रेडियस होगा एक सर्किल का। तो फॉर्मूला पता होगा कि 4 - 1 6 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे, जैसे 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपका रेडियस निकल जाएगा, ठीक है। यानी 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी 9 + 16 यानी 16 9 25 यानी 5 हो जाएगा। क्यों माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम 5 यूनिट जो होगा वो प्लस में इसलिए होगा क्योंकि जो आपका डिस्टेंस या लेंथ होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए। अब रेडियस निकल गया, फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ सर्किल का πr², ठीक है। तो r का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना करेंगे 25 पाई, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर CI दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया। ये है सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि नियमित बहुभुज समझ में आ गया होगा, पॉलीगॉन को कह रहा है। तो कह रहा है बाहरी कोण तथा अंतः कोणों का अनुपात दिया हुआ है 1:4। तो कह रहा है उस पॉलीगॉन का आपको भुजाएं यानी साइड्स बताना कि नंबर ऑफ साइड्स कितना है। तो आपको पता होगा जैसे कि एक पॉलीगॉन इधर ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे है, ऐसे, तो ये समझाने के लिए बस ले रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर से इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो कह रहा कि अंतः कोण आपका कितना है 4 है, और बाहरी कोण जो है उसका अनुपात 1 है, ठीक है, एक ही ना है, देख लेते हैं। नियमित बहुभुज में इतना इतना इतना, अंतः कोण का इतना है, ठीक है। तो सॉरी अंतः कोण ना बोल रहा है जी, अंतः कोण 4 है और ये 1 है। इसको x भी आप मान सकते हैं 4x और ये x, तो 5x जो हो गया वो किसके बराबर है हो रहा है 180 डिग्री के बराबर। तो x कितना हो रहा है, काट दीजिए, 2 बार में 18 दूना 36 यानी 36 डिग्री। और हम जानते हैं कि बाहर कोण का अगर वैल्यू निकालना है तो एक फार्मूला होता है 360 डिग्री बटा n। तो ये बाहरी कोण का वैल्यू निकल जाता है, जो कि बाहर कोण कितना आ रहा है 36 डिग्री। तो यहाँ पर आप 36 डिग्री पुट कीजिए, 36 डिग्री पुट कीजिए, और यहाँ से नंबर ऑफ साइड आप निकाल सकते हैं, 10 बार में कट जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ साइड निकल गया बहुभुज का, पॉलीगॉन का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए आप सेट 5 का पार्ट 2 को आप इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। और मैं फिर से सेट 5 का दूसरा पार्ट लेकर आ गया हूँ, और स्वागत करता हूँ आपको अपने डायमेंशन स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। आइए देखते हैं सेट 5 का दूसरा पार्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक होने वाला है। और ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। बहुत बार रिपीट किया गया है इसको, बहुत बार, ठीक है। और रेलवे का ये एकदम समझिए फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका एक एकदम शॉर्ट ट्रिक है। क्या, N1 का कितना गुना पैसा धनराशि हो जा रहा है ये यहाँ पर दिखाएगा, और समय इसका T1 यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन देखिए रिवर्स हो गया है, यहाँ T2 है, यहाँ T1 है। कहने का मतलब क्या कि देखिए क्या रहा क्या कि एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिखते हैं, लेकिन ये 2 गुना जो हो रहा है 4 वर्ष में हो रहा है, तो 4 यहाँ पर नहीं पुट करेंगे, ठीक है।
ये रिवर्स हो जाएगा, इसका टाइम इसके ऊपर जाएगा। और पूछ रहा है कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुना हो जाएगी, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर 4 लिखेंगे, इसका टाइम इस पर जाएगा। और पूछ रहा है कि ये 8 गुना कब होगा, तो इसका टाइम इस पर आ जाएगा, तो यहाँ पर T2 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर ये 2 का Q है, तो 2 का पावर T2 लिख रहे हैं और यहाँ 2 का Q कर देते हैं, इसका पावर 4, तो 2 का पावर T2 और यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 3 × 4 12, 2 का पावर 12। तो देखिए बेस सेम हो गया, ये पावर बराबर हो जाएगा, यानी T2 का वैल्यू 12 ईयर। यही आपका आंसर होगा, यानी कि जो धनराशि है वो स्वयं का 8 गुना कब होगा, कितने वर्षों में, तो 12 वर्षों में। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका एलसीएम और एचसीएफ से है। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके 81 और 108 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 6 और 3 बचता है। कहने का मतलब ये है कि वह कौन सा ऐसा बड़ा नंबर होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी एचसीएफ होगा, जो 81 और 108 को दोनों को डिवाइड करने पर 6 और 3 शेष यानी कि रिमाइंडर बचे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले, 81 108 यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, रिमाइंडर शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पर, शेषफल कितना है, 6 है और 3 है। इस शेषफल को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 108 में 105 हो जाएगा और ये 75 हो जाएगा। और इन दोनों का क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है, वही आपका आंसर हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए 75 और 105 का एलसीएम देख सकते हैं, 15 75 और 15 7 75 से। ठीक है, तो हम आपको बताए थे कभी कि एचसीएफ निकालने का तरीका, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें देखिए प्राइम फैक्टर कर दिए हैं और हाईएस्ट कॉमन कौन मिल रहा है, यही हाईएस्ट कॉमन है। 5 और 7 में कोई मैच नहीं कर रहा है, यही आपका एचसीएफ होगा, यही वो संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि कह रहा है एक 400 रुपये का क्रैमुल की वस्तु पर 20% छूट देने के पश्चात 25% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को वस्तु का अंकित मूल्य क्या रखना चाहिए, यानी मार्केट प्राइस क्या रखना चाहिए, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है। और ये सब जो कुछ ऐसा पोर्शन है जो बार बार रिपीट करता है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ये सब कुछ हाईलाइटेड टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करता है। तो आइए देखते हैं। तो ये कह रहा है कि 400 रुपया है, इस पर 20% छूट दिया गया है। मानकर चलते हैं कि अगर इसका दाम हम 100 रुपये मानते हैं और 20% छूट देगा 100 रुपये पर, तो कितना हो जाएगा, 80 से करते हैं। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका ये ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा। अब कह रहा है कि इस पर ओवरऑल कितना है, कि ये टोटल 100 रुपया है, हमको कमाना है इस पर कितना, 25% का प्रॉफिट। तो इसका कंपेयर 100 से किए और 125 से मल्टीप्लाई किए हैं, 25% पर प्रॉफिट कमाना है तब। तो 8 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 125 बचे कितना हो जाएगा, 625 रुपया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि एवरेज से है यानी कि औसत से है। ठीक है, और ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। तो मेरा जितना भी क्वेश्चन दिया गया वो सारा का सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। कहता है 100 पद यानी 100 टर्म है, उसका माध्य यानी एवरेज औसत 49 है। बाद में यह पाया गया कि 3 पद जो कि 60 70 80 होने चाहिए थे, गलती से क्रमशः 40 20 50 पढ़े गए, यानी कि 40 20 50 3 टर्म को पढ़ लिया गया है, 60 70 और 80। और जब इस टर्म को लिया गया तो आपसे कहा गया कि इसका माध्य 49 है। अब थोड़ा सा समझिए। ठीक है, जहाँ भी आप लोग जो भी यूट्यूब पे या फिर कहीं ऑफलाइन पढ़े होंगे जिस भी टीचर से, तो आप एवरेज पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि हाँ एवरेज का मतलब क्या होता है। जैसे 100 आदमी है और 49 उसका एवरेज है, इसका मतलब ये होता है कि 49 वो 100 लोगों को मिलना चाहिए। और उसमें से कुछ टर्म ऐसे भी होंगे कि जो 40 20 50 किसी को मिला होगा। अब कह रहा है कि 40 20 50 ले लिया गया है 49 औसत में, लेकिन देखिए कि क्या गलती किया है, कितना कम ले लिया है, यहाँ 20 यहाँ 50 और यहाँ 30 यानी टोटल कम कितना लिया गया,
30, 50, 80, 80, 20, 100, यानी 100 जो है वो कम लिया गया। अगर ये 100 एक्स्ट्रा ले लिया जाता, यानी कि सही वाला लिया जाता, तब क्या होता? तो ये 100 आपको एक्स्ट्रा 100 टर्म में यानी 100 लोगों में बांटना चाहिए। तो ये 100 से आप डिवाइड कर दीजिए, यानी कि एक एवरेज और बढ़ जाता, यानी एक 100 लोगों में बढ़ता, यानी 49, 1, 50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सेट 5 का। ठीक है, सेट 5 का यानी सेकेंड पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि ज्योमेट्री से दिया गया है। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, यानी 9 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज मतलब कहता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। यानी ये a यहाँ पर क्या है? साइड है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई साइड क्या है, लेकिन ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड ऑफ राइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? 9 सेंटीमीटर। आप इसको कट कर दीजिए, तो ये कितना बार में कट जाएगा? 3√3। तो यहाँ से आप साइड निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा? 6√3 सेंटीमीटर। अब इसको आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा √3/4 और a का स्क्वायर करना है, यानी 6 इंटू 6 इंटू 3। अब आप इसको काट छाट कर सकते हैं। 2, 3, 2, 3, 3 3 9, 9 3 27, यानी कि 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। तो इसी तरह का आपको देख लीजिए कि इसमें है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो इसी तरह का आपको नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा, जो कि बेहतरीन और बहुत ही अच्छा तैयारी करवाया जा रहा है सेट का। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू। कैसे हैं? कह रहे हैं ये कि सेट 5 का ये थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है, और ऑलरेडी सेट 5 का 2 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। तो सोचना क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सेट 5 का। कह रहा tan 210 डिग्री का मान क्या होगा? ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री में ये सब पढ़े होंगे कि tan 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और इसमें पता होगा कि 180 रहेगा तो चेंज नहीं होता है, तो tan 30 डिग्री लिखेंगे। अब ये साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि यहाँ tan और cot पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन कॉसेक, यहाँ ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पर सेक कॉस। ठीक है, तो देख रहे हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में है क्योंकि 180 के बाद ये है, तो ये tan 30 होगा। tan 30 का वैल्यू कितना था? 1/√3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 12 है। कह रहा एक कक्षा में विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है, लड़कों का औसत अंक 60 और लड़कियों का औसत अंक 68 है। तो लड़कियों का कक्षा में कितना प्रतिशत है? तो पहले देख लेते हैं कि कितना। और याद रखिए कि परसेंटेज हो या रेशियो हो, ये सब निकालने के लिए आपको फिक्स्ड या कांस्टेंट राशि का ज़रूरत नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, इसमें एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बॉयज़ लिख देते हैं, यहाँ पे गर्ल्स लिख देते हैं, और यहाँ पर उसका एवरेज लिखेंगे। तो औसत अंक है 65, यहाँ पर बॉयज़ में कितना है? 60 और गर्ल्स में है 68। क्रिस क्रॉस कर देते हैं, इधर 5 हो गया, इधर 3 हो गया। यानी कि एक क्लास में लड़कों का अगर अंक है 3 तो लड़कियों का है 5, यानी कि टोटल अगर क्लास में बच्चा देखा जाए तो 5 + 3 यानी 8 हो गया। लड़कियों का कितना है? 5 है, 3:5 में आ रहा है, 5 है। तो हमको प्रतिशत निकालना है, हमको कांस्टेंट राशि तो मतलब है नहीं, तो 5/8 कर देते हैं कि 5 8 का कितना परसेंट है। तो 500/8 यानी कि 62.5%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये भी क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से दिया गया है। कह रहा कि 3 4 5 5 3 6 7 3 3 5 5 6 का बहुलक क्या है, यानी मोड क्या है। तो मोड कहने का मतलब या बहुलक कहने का मतलब ये है कि जो आंकड़ा बार बार रिपीट कर रहा है उसको बोलेंगे बहुलक यानी मोड। तो देखिए कि इसमें सबसे ज़्यादा रिपीट कौन कर रहा है? तो 5 कर रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 बार आया है, तो हम कह सकते हैं कि इसका बहुलक क्या होगा? 5 होगा।
ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेट में आया हुआ था, इसलिए इस तरह का क्वेश्चन ले लिए हैं आप। इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि मीन मीडियन मोड को आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है क्या कि 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 का रेंज क्या है। ये भी क्वेश्चन मीन मीडियन मोड का, और ये बहुत बार रिपीट कर रहा है। जो भी स्टूडेंट अगर ये देख रहा होगा तो उसको ये एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछता है मीन मीडियन मोड से, तो उसको प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। तो कहता है रेंज क्या होगा, तो आपको देखना कि आंकड़ा का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है, तो ये 2 नहीं है, ये है 1। ठीक है, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा है कितना, सॉरी 19 नहीं, ये है आपका 21। तो 21 और 1, तो मैक्सिमम और मिनिमम को सब्ट्रैक्ट कीजिए, वही आपका रेंज हो जाएगा। तो 20 और एक 1 है, तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आ जाएगा कितना 20, और यही आपका सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अब आप ये देखिए कि टोटल कितना है, 1, 3, 5 ऐसा जाएगा। ठीक है, और 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, सम। तो आपको पता होगा कि सम का फॉर्मूला होता है एवरेज इनटू नंबर। तो ऐसे करना है। अगर आपको और डायरेक्ट बनाना है तो आप देखिए कि 1 से लेकर 40 तक टोटल संख्या सम विषम मिलाकर 20-20 होगा। यानी कि अगर इंक्लूड कर देते हैं 2, 4, 6 ऐसा करके, तो इसका मतलब कि ये कहाँ तक जाएगा, 19 हो गया। ठीक है, 21 ऐसा करके टोटल 39 तक जाएगा। ठीक है, यानी 20 ये रहेगा, 2, 4, 6 ऐसा करके 40 तक। ठीक है, ऐसा। तो सम बराबर एवरेज इनटू नंबर आपको निकालना है। तो आप देखिए कि पहला टर्म कितना है, फर्स्ट है, और ये कितना है, लास्ट है। तो इसका कितना हो जाएगा एवरेज, 39, 41, 40/2। एवरेज निकालने का तरीका है कि फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाय 2, क्योंकि उसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। कितना का डिफरेंस है, 2 का, इसलिए आप कर सकते हैं 40/2। ये एवरेज निकल गया, और नंबर टोटल कितना है, 20 है। तो ये 20 बार में कट गया, 400 टोटल योग आ गया। यही आपका आंसर है। तो इसी तरह अगला पार्ट आपको सेट 5 का देखना है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका सेट 5 का। ठीक है, आई होप कि आप इसके पहले वाला सारा वीडियो देख चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहता है चावल की कीमत में 20% वृद्धि हुई, संजय को परिवार में चावल की खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि चावल पर व्यय उतना ही रहे जितना कीमत में वृद्धि होने से पहले था। मतलब कि हम कोई क्वांटिटी पे अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, और उस क्वांटिटी का कीमत बढ़ गया 20% से, तो कह रहा है कि क्वांटिटी पैसा भी उतना ही खर्च करना है। तो बताइए क्वांटिटी में कितना प्रतिशत का कमी करना पड़ेगा। तो सपोज 100 यहाँ पर है प्राइस, इसका कीमत, ठीक है, और हो गया कितना 120। और मान लिया अगर 100 रुपए में अगर आपको कोई क्वांटिटी 120 मिल रहा है, तो अब 120 रुपए में कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, कितना का कमी हो रहा है, 20 का। तो 20 का कमी हो रहा है कितने पे, 120 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का 120, 50/3, यानी कि 3 पूर्णांक 16/2%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 17 है। कहता है फिगर 1 पॉइंट, अरे क्या बताया यार, थोड़ा सा दाल वगैरह खा लिए, लेकिन आप लोग का प्यार की खाना खा के भी आ रहा है। ठीक है, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 17, फिगर 1.2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा बड़ा वाला जो सर्किल है उसका आपको दे दिया है कि इसका रेडियस y है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बड़ा वाला सर्किल का, पाई वाई स्क्वायर, और आपको छायांकित भाग कितना निकालना है। ठीक है, और छोटा वाला जो है सर्किल उसका कह रहा है ये बड़ा वाला का जो रेडियस था उसका ये डायमीटर है, यानी कि y/2 इसका क्या हो जाएगा रेडियस, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बड़े वाले सर्किल में, तो ये क्या निकल जाएगा आपको छायांकित भाग यानी शेडेड पोर्शन, माइनस पाई y/2 का होल स्क्वायर करेंगे, सब्ट्रैक्ट कीजिए, पाई वाई स्क्वायर माइनस पाई वाई स्क्वायर बाय 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, कितना आ जाएगा 4 पाई वाई स्क्वायर माइनस पाई वाई स्क्वायर का
4, यानी 3/4 पाई बाय स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखिएगा कि अगर रेडियस को आधा करते हैं तो एरिया पे कितना का इफेक्ट पड़ता है। सपोज अगर एरिया 1 है और सॉरी रेडियस अगर 1 है और अगर उसका रेडियस जो है आप आधा करते हैं तो उसका एरिया जो है कितना से घट जाएगा। तो मान लीजिए 1 है तो इसका पहले हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप रेडियस को आधा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 से घट जाएगा, यानी 3 पाई बाय 4 बचेगा। अगर 1 मानता है रेडियस तब तो उसके अकॉर्डिंग आप देखिए 3/4 पाई बाय स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि क्यूब रूट से पूछा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 216 जो है, एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 216 ये किसका क्यूब रूट है, 6 का। तो आप बताइए ऑप्शन से भी आप छाड़ सकते हैं कि ये और ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये 27 आ रहा था ना, यहाँ पर 3 होता उसका क्यूब रूट, तो ये दोनों होगा नहीं। अब बचा दो ऑप्शन है 6 का, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट देखिए 2 छक 1200 और 16 छक 96, 1296 इधर हो गया, 1296 और 35 ऐड करना है। तो इसमें से आप पहले इसको 4 दीजिए तो 1300 बन गया और ये 31 बचा, यानी कि 1331 टोटल हुआ। तो 1331 का क्यूब रूट कितना है, तो आज से याद रखिए कि 1331 का क्यूब रूट 11 होता है। अब आप मल्टीप्लाई करके 3 बार देख सकते हैं, उतना ही आएगा, यानी कि 11 ऊपर में हो गया और 6 नीचे हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका स्टेट 5 का क्वेश्चन नंबर 19 है जो एवरेज यानी कि औसत चैप्टर पे दिया हुआ है। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों में यानी 10 इनिंग में औसत रन 32 थे। अपने रनों के औसत में 4 रनों की वृद्धि करने के लिए अपने अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए। ठीक है, अगर जो बच्चा औसत पढ़ा उसको तो समझ में आना चाहिए, जो नहीं भी पढ़ा तो ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आपको कोई कलम उठाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे, वो इस प्रकार है। अगर अगला पारी में यानी अगला इनिंग में भी वो खिलाड़ी यानी 11 पारी में भी अगर 32 रन बनाता तो इसके औसत में तो चेंज नहीं होगा, 32 नहीं होगा, लेकिन इसको 4 अपने औसत में वृद्धि करना है। तो आप इस 4 वृद्धि करने का मतलब कि हर इनिंग में हर पारी में उसको 4-4 रन से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 10 ये है, 11वां खेलेगा, 11वां पारी में 32 तो कंफर्म है। अगर 32 बनाएगा तो औसत 32 रहेगा, लेकिन इसको 4 बढ़ाना है, 11वां पारी है तो 4-4 रन सामने ऐड करेंगे, 10 में इधर ऐड करेंगे तो 40 हो गया, 10 को 40 और एक 11वां पारी में यानी 44, तो इसमें 44 आपको और ऐड कर देना है। तो टोटल रन 11वां पारी में कितना बनाना पड़ेगा, इसको 4 रन का वृद्धि करने के लिए 44 प्लस 32 यानी कि 76, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपका सेट 5 का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो कि अलजेब्रा से कह रहा है x + 1/x = 5 है, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है कि जो भी ये वैल्यू दिया हुआ है उसका क्यूब कीजिए, मान के चलना इसको n, तो n³ - 3n हो जाएगा। ठीक है, तो n का क्यूब यानी 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 125 और 5 किया 15, सब्ट्रैक्ट कीजिए 125 से 15 तो कितना आ जाएगा 110, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह का आगे भी अगर आपको वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और आपका सेट 5 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं